मान लो कि बिंदु हो गया, इस बिंदु से आप क्या कर रहे हैं मालूम है, अनंत से खूब आवेश उठा के लेकर चलो ना, Q1 लेकर आ गए, यहाँ पर Q2 लेकर आ गए, Q3 लेकर आ गए, मान लो किस पर Q0 पर लेकर जिस पर लेकर आइए। तो हमें लाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, और यही जो कार्य होता है किस रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा में। तो लिख लो कि अनंत से जब आवेश को उठाकर या आवेशों के निकाय को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सबको मुंजवानी याद होना चाहिए, ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। रुक जाओ, लिख लेने दो, इसका मात्रक बोल दो। अरे क्या होता है? जूल। बीमा। कितना मजा आता है, खाली तुम लोग बैठे हो, मैं लिख रहा हूँ इसी समय से। इतना राज कहीं मिलेगा? और देखो, जितना देखोगे U बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R, ये आपका होता है सूत्र। नोट कर लो। 3 बिंदु आवेश के कारण, 3 बिंदु आवेश के कारण, अरे वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र। बहुत मजा आता है, कुछ भी कहो तो। फिजिक्स तो बहुत मजा अच्छा लगता है। चलो, कहोगे बिंदु? और एक तेरे लिए, एक मेरे लिए, एक तेरे बाप के लिए। हाँ, तो 3 का बिंदु रहा A, B और C है। या मान लो आवेश Q1 है या Q2 है या, तो कहाँ निकालना है? हाँ, तो 3 का बिंदु बात है U बराबर U1 U2 U3 U। अब एकरा खाते निकाल लो, एकरा बीच के दूरी कैसे? R12 लिख लो के, एकरा के R 32 लिख लो, 23, एकरा के R 13 लिखे, चाहे 31, कुछ भी लिखो। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 बट्टा Q1 Q2 बट्टा में R12 1/4 एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बट्टा में R23 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बट्टा में R13। लिखा गया। क्या काम ले सकते हो? अरे यही तो लेंगे, Q1 Q2 बट्टा में R12 Q2 Q3 बट्टा में R23 Q1 Q3 बट्टा में R13। ये हमने क्या आंसर हो गई। कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे घर से आ रहा है। देखो, हाई बा 1 है, बा है 2 है, तो इसके लिए 12 नहीं लिखोगे। 1 2 एकरा का 2 3 तो 23, एकरा का 1 3 तो 13 या 31। चलिए आगे बढ़ो। क्यों पूछे कभी तो कोनो दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं एक सवाल के पास, ठीक है? क्या बात बोले सवालिया? सवाल बहुत सॉल्व कराए हैं भाई। ये आफ्टर हाँ, लिखना है। क्वेश्चन है 3 आवेश 10 कूलाम 20 कूलाम 30 कूलाम के हैं तथा दूरी 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर है। ये बना लोगे? तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। क्या बताना है? ऊर्जा बताइए, ताकि हल करें। ये बताओ 10 कूलाम बा, तो किसका मान हुआ 10 कूलाम? Q1 का।
हाई 20 गुलाम किसका हो जाएगा Q2 का, 30 गुलाम Q3 का, हाई R1 हाई R2 हाई स्ट्रक्चर ना बना लो मर्द, चित्र बना लो। तो आ जाओ, ये लो यहाँ पर लिख लो 10 गुलाम, Q1 का मान लो 10 गुलाम, यहाँ पर लिख लो Q2 का मान लो 20 गुलाम, यहाँ पर लिख लो Q3 का मान लो 30 गुलाम। एकरा बीच की दूरी मान लो कितना, 2, अरे 3, अरे 4, चलिए डिस्टेंस मान लिया, हो गया, सिंपल सी बात है, 2 3 4। अब U बराबर भी सूत्र लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर Q1 Q2 बट्टा में R12 प्लस Q2 Q3 बट्टा में R23 प्लस Q1 Q3 बट्टा में R13। तो इसके जवाब कितना लिखा जाएगा, 9 गुना 10 को 9। Q1 का मान 10, Q2 का मान 20, R12 का मान 2, Q1 का मान 20, 30 बटा में 30 भाई मान दिया है, देख रहे हो, R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, और क्या भाई मान लो कितना 30 गुना 10 बटा में कितना दिया है, 4 है ना, 4। पहले समझ लेना क्या मान भरा गया है, जो भी मान होगा आराम आराम से भरो, आपका आने वाला। कुछ काट दो, कटेगा करने वाला काट दो, 5 बार में और 2 बार में, 5 बार में, 15 बार में काट दोगे, भाई कट गया 10 बार में, करना तो सब लोग जानते हैं। तो आ गया 9 गुना 10 को 9, 20 25 100, 200, कितना बार काटे है तो 15 लिखाइल बा, 5 75, 9 गुना 10 को 9 जोड़ा 100 200 300 375 375 हो रहा है। आगे बढ़ा तो यहीं पर लिख लो, 9 से गुणा कर दो 375 में, 9 बचे 45 के 5, 7 में 63, 4 67, 9 27 और 33 और 10 को 9, तो इतना का आ जाएगा जूल। आंसर लिख लो। हालांकि अगर मानक रूप में लिखते हो तो और ही अच्छा लिख लो, दशमलव यहाँ उठा कर यहाँ पे लेकर आ जाओ, 3.375, 3 अंक लेकर आए 10 के ऊपर 3 गुणे 10 के ऊपर 9, 3.375 गुणे 10 के ऊपर 12, झूला आ गया यू का मान। सिंपल सा आंसर नोट कर लो, समझे हो, देख लो। एकल आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा बस सिंपल सी बात होगी, देखो ध्यान से। यहाँ से एकल आवेश को उठाकर यहाँ तक लेकर आने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है, यही कार्य हमारा क्या हो जाता है। सिंपल सी बात है, लिख लो। किसी एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है वही किया जाता है, वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यू बराबर, अच्छा पढ़े हो ना, V बराबर W बटा Q। ये तो W जो कार्य हो गया वैद्युत स्थिति हो जाता है, तो W बराबर V गुणा Q। ऐसे लिख सकते हैं U बराबर V गुणा Q, यही सूत्र होता है, नोट करना। जितना आवेश लेकर आएंगे, एकल आवेश के कारण जो विभव होता है, इसी को हम लोग वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। 1915 से मात्रा क्या होता है इसका, जूल होता है। जूल कहाँ गया भाई, सियाही भी मेरे पास, सियाही लोग कहते हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। चलो हो गया। एक सवाल हल करें हम लोग। एक क्वेश्चन है, बाप रे कितना क्वेश्चन लगाओगे। 10 कूलाम आवेश को
किसी बिंदु तक लाने में यदि 50 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। लुलिया पुलिया जो सवाल मतलब चला हल करे इसको। 10 कूलाम को क्या लिखेंगे? क्यू बराबर 10 कूलाम। 50 वोल्ट है तो V बराबर 50 वोल्ट। U निकालना है तब फार्मूला तो याद होगा, U बराबर V गुणे Q। अच्छा भी बता कितना 50, अच्छा Q बता 10, 500 जूल। 500 ठीक है मान 500 नोट कर लो। सिंपल सा सवाल था आपका, लग जाएगा नोट कर दे। आगे बढ़ो। अब लिख लो कि किसी बाह्य क्षेत्र में 2 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। समझ जाने। चलो किसी बाह्य क्षेत्र में क्या क्वेश्चन है? नहीं हेडिंग। किसी बाह्य क्षेत्र में 2 आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा का सूत्र। आवे हम लोग पढ़े हैं। अब के हाइजा Q1 हाइजा काची Q2 एक बीच के दूरी R तो हो गया स्थिति ऊर्जा का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R हो गया काम समाप्त। नोट कर लो तब हम लोग न्यूमेरिकल इसको लगाते हैं। क्वेश्चन एक हल करेंगे हम, ठीक है। चलिए 10 कूलाम और 50 कूलाम के 2 आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितना है 100 मीटर है। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है। 10 कूलाम और 50 कूलाम के 2 आवेश हैं, 2 आवेश हैं तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर है। 100 मीटर। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। चलो पढ़ा दे लिखो जाना बताइए। 10 कूलाम है तो Q1 का मान कितना? 50 कूलाम है। R का मान है, U निकालना है तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R। पूरा का मान कितना? Q1 का मान, Q2 का मान, R का मान 101 101 9 5 45 गुणे 10 के ऊपर 9 दशमलव यहाँ पर यहाँ लेके आ जाओ 4.5 गुणे 10 के ऊपर 1 1 9 10 जूल। चलो नोट कर लो फिर आगे। अगला लिखो बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये न है। लेकिन ये बोला होती है तो नहीं कुछ ना जा रहे हैं अभी घरे बोला हटाता है। अच्छा पढ़े होंगे ना। देखो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, सुन लो ध्यान से। इसमें 2 बिंदु है प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q है। एक बीच की दूरी कितना है 12। कोई ना कोई तो भाई इस पर
अब पढ़े तो होंगे ई बराबर वैद्युत स्थिति यू बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है बल गुणा दूरी दूरी या विस्थापन। तो दूरी तो 2L है तो 2L लिख लो। अब डब्ल्यू बराबर लिख लो आई बराबर पढ़े थे एक ई गुणा क्यू इंटू 2L। आई इंटू क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं कुछ ना है क्या जगह पर लिख सकते हैं यार ये कहाँ से आ गए आपके जगह पे ई गुणा क्यू। आप पढ़े होंगे कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। कार्य बराबर बल गुणा अब बल के जगह पर ई इंटू क्यू आता है कहाँ से आ गया। अरे यार तुम लोग तो ई बराबर या बटा क्यों नहीं पढ़े हो मारो गुणा मारो इतना आ गया। और याद करो कि जहाँ क्यू इंटू 2L होता है तहाँ क्या लिखता है पी। तो यू जहाँ जो कार्य करते हैं वही तो आपकी ऊर्जा भी होता है ना। तो क्या हो जाएगा पी इंटू ई ये हो गया। लेकिन जब कोण बनता हो तो क्या लिखाएगा यू बराबर माइनस होता है तो माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस 90 का मान कितना ये लिख देते हैं। कॉस प्लस 0 को बताइए कॉस 30 को बताइए कॉस 45 को बताइए कॉस 60 को बताइए मुँह में दुकान कॉस 90 बताइए मुँह में दुकान बोल रहे। चलिए आगे बढ़िए। जहाँ 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 इधर लिख देते हैं यू है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पी का है वैद्युत द्विध्रुव आई वैद्युत के तीव्रता आ कोण का हो जाई थीटा कोण है। चलिए बता देखिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या ये क्वेश्चन एक हल करते हैं हम लोग। क्या सुनो अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया ठीक है ई का मान दे दिया मान लो 10 के ऊपर 20 ऐसा ना यार ई का मान 10 के ऊपर 20 वैद्युत क्षेत्र दे दिया पी दे दिया 10 के ऊपर 29 हाँ थीटा दे दिया आपके पास 60 डिग्री। तो यू आपको निकालना निकल जाएगा कैसे अरे यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा बस आपको वैल्यू रखिए पी का मान रखिए 10 के ऊपर 29 ई का मान रखिए 10 के ऊपर 20 कॉस रखिए कितना 60 का 60 का मान मालूम है कहता ना भाई पहले 20 29 जोड़िए 49 तो 1 गुना 10 को बताओ दोनों प्लस में 49 भाई देखिए 1/2 है 1 से भाग 2 में दे दीजिए। तो बोलिए जितना आ गया आपका 10 के ऊपर 49 जूल यू का मान नोट कर लो बराबर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही सेवा रहेगा आपके लिए आज के लिए